हाँ जी, हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, और हमने रूल पढ़ लिए थे बेटा उसमें 3। ठीक है, कितने पढ़ लिए थे? अच्छा, जो हमारा लास्ट वाला नियम था कल का, वो ये नियम था कि यदि 2 सब्जेक्ट, कितने? 2 सब्जेक्ट एज वेल एज विद टुगेदर विद along with in addition to followed by etc से जुड़ते हैं, यानी इनसे यदि हमारे 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो हमारी शब्द जो वर्ब आएगी, क्या आएगी बेटा? वर्ब आएगी, वो किसके अनुसार आएगी? पहले कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? पहले कर्ता के अनुसार। तो हम उसके लिए आज एक एग्जांपल देखते हैं। सीमा in addition to you blank space बाहर कौन है दिया है और खेलिए तो बस कौन आए कोई कल तो मधु अभी आ गया डन दीवर। अब बेटा क्या आएगा इसमें? सीमा इन एडिशन टू, किससे जोड़ रहे हैं हम 2 सब्जेक्टों को? इन एडिशन टू, यानी ये हमारा एक कंजंक्शन है। ठीक है, इनसे हम 2 सब्जेक्टों को जोड़ रहे हैं, तो जो इसके बाद वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? हमारे पहले कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? और पहला कर्ता हमारा कौन सा है? सीमा। तो सीमा के अनुसार, सीमा हमारा सिंगुलर है फिर प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के अनुसार कौन सी आ जाएगी? है। कौन सी आ जाएगी भाई? यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज बात करेंगे इससे आगे की। तो रूल नंबर 4, 3 कंप्लीट। बेटा रूल नंबर हमारा 4 ये कह रहा है कि मान के चलो 2 सब्जेक्ट की, यदि 2 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट बेटा? आइदर ए 9 क्लास, इतनी आवाज क्यों हो रही भाई? भाई आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। और देखो नाइदर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और एंड और। ठीक है, इनसे यदि हमारे 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो इनके बाद बेटा वर्ब आएगी, क्या आएगी बेटा? वर्ब आएगी, वो आएगी हमारे सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। किसके अनुसार आएगी भाई? कि मान के चलो हमारे 2 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? किस किस से जुड़ रहे हैं बेटा? आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट आल्सो से, और से।
दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो इनके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो आएगी बेटा जो हमारा ये सेकंड सब्जेक्ट होता है इसके अनुसार। किसके अनुसार? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। अब लिखो भाई इसमें लिखो पहले रोल नंबर 4 डाल के। रोल नंबर 4 डाल के लिखेंगे सभी कि यदि दो सब्जेक्ट आइदर और कॉमा नाइदर नॉर कॉमा नॉट ओनली बट आल्सो कॉमा और से जुड़ते हैं आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो एंड और से जुड़ते हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब दूसरे कर्ता के अनुसार आएगी। दूसरे कर्ता के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी बेटा? आगे बात ये नियम समझ में आ गया तुमको? कोई दिक्कत इस नियम में? अच्छा बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की। कैसे? आइदर यू और आई, या तो तुम अन्यथा मैं। ब्लैंक स्पेस क्या है बेटा? बताओ। कैसे आएगी डू? सेकंड करता कौन सा हमारा? और आई कौन सी सब्जेक्ट हो, कौन सी वर्ब लेता है? अरे कौन सी लेता है? डू आएगा फिर डज आएगा। कौन कौन कह रहा है डज के बाद? डज के पक्ष में कौन कौन है? हाथ खड़ा करें। कोई है? एक आध है क्या कोई? चलो कोई बात नहीं, इसको एक मिनट यहीं पर रखते हैं कि नॉट ओनली प्रवीण बट आल्सो अशोक ब्लैंक स्पेस reading the newspaper
हाँ भाई, और मैंने इसमें आपको दे दी एज या आर, बताओ भाई एज कैसे? हाँ भाई कोई बात नहीं, अब देखते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम को सॉरी इस एग्जाम्पल के अनुसार इस नियम को आइडेंटिफाई करके देखो। आइदर, ठीक है, आइदर के बाद हमारा क्या रहा है, यू क्या है हमारा, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या गया, और इसके बाद भी फिर क्या रहा है, सब्जेक्ट। तो इसके बाद जो बेटा वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, हमारे वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, किसके अनुसार, और सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई, क्या हो गया, तो आइदर यू और आई, ब्लैंक स्पेस डू या डज नॉट गो टू अब्रॉड। तो भाई आई कौन सा वर्ब लेती है हमारी, डू लेती है, फिर डज लेती है, आई हमारा कौन सा करता है, प्लूरल। तो मेरे आई कौन सी लेगी हमारी, डू। नहीं बताया मैंने आपको टाइम एंड टेंस में, तो फिर कैसे ध्यान भूल गए, नहीं भूले, तो इसमें क्या जाएगी बेटा, डू। अच्छा नॉट ओनली प्रवीण, निचले वाले को भी देख लेते भाई कि नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट आ रहा है हमारा प्रवीण, ठीक है, उसके बाद क्या रहा है बट आल्सो, उसके बाद भी फिर सब्जेक्ट आ रहा होगा, आ रहा है ना अशोक, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, अशोक के अनुसार, और अशोक हमारा सिंगुलर है फिर प्लूरल, तो सिंगुलर के अनुसार क्या जाएगी, एज, क्या जाएगी, अरे कोई दिक्कत है के नाने, कोई प्रॉब्लम, काजल, किसी को भी बिना, हेमलता, नहीं हेमलता लिख रहा था मैं, हेमलता और कल हम चल रहे थे, आपके लिए हमने अरे जो भी है अल्लाह नहीं करने का, तो मुझे क्या पता इसके परिवार में से नाम है सब, हेमलता और आकाश बहुत बार, डॉक्टर इन एसएमएस हॉस्पिटल, हाँ जी क्या आएगा भाई इसमें, वॉज या वर, वॉज या वर, वॉज आ जाएगा, वेरी गुड, क्या जाएगा इसमें, हाँ भाई ध्यान रखना, इनसे जुड़ने वाले सब्जेक्ट, इनसे जुड़ने वाले यानी इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वल रैंक का होना चाहिए, कैसे, अरे कैसा होना चाहिए, इक्वल रैंक, नहीं है बात समझ में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मान के चलो आपने आइदर से यू और आई जोड़े, तो ये दोनों यू और आई क्या है, दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या है, दोनों प्रोनाउन, क्या है, अरे प्रोनाउन है कि नहीं है ना भाई, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर और से जुड़ने वाले जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके इक्वल रैंक के होंगे, यानी या तो आप प्रोनाउन को जोड़ो या फिर नाउन को जोड़ो, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, या तो नाउन को ही जोड़ो या फिर प्रोनाउन को ही जोड़ो। अब मैंने कहीं आपको इधर दिख रहा है क्या, नाउन प्रोनाउन एक साथ, नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, आगे बात समझ में, अरे इधर देखो प्रवीण और अशोक ये दोनों क्या है, नाउन है, और यू और आई ये दोनों क्या है, प्रोनाउन, आगे बात समझ में। उसी प्रकार से हेमलता और आकाश भी क्या है, दोनों नाउन है। Neither we nor you,
ना तो हम ना तुम। अंडरस्टैंड? जब कोई understands this topic। जब कोई नाम बता बेटा क्या है इसमें? है? कौन बताएगा इसको? बहुत ही साधारण सा एग्जांपल्स दिया मैंने। मैं एक जने से पूछ रहा हूं, इधर ये पुरी, दीपेंद्र पुरी खड़ा हो जा। अंडरस्टैंड्स यानी सेकंड वाला। अच्छा जी, हाँ भाई काजल, फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला, आप तो इतना बता दो। फर्स्ट वाला, हाँ भाई रामनेरी, पहला है फिर दूसरा? पहला। अच्छा जी, ये भारती, हाँ जी, कहीं आए वो, पता है क्या कुछ? हाँ भाई रेखा, पहला। इसका रीजन बता मुझे, क्यों आएगा पहला? पहले की तो कह दी भाई आपने, इसका रीजन होना चाहिए। दिलीप खड़ा हो जाए और मुझे इसका रीजन बताए। कहाँ दिलीप? पहला क्यों आएगा? अरे तो कान से ना पार पड़े, बता। बहुवचन है, क्या है? हाँ भाई। अच्छा, इन दोनों में से आप मुझे इतना बता सकते हो कि सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है? हाँ, जिन क्रियाओं के साथ एस या ईएस लग जाता है वो तो बन जाती है सिंगुलर, जिनके साथ नहीं लगता वो प्लूरल। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में मैंने आपको क्लियर बताया है, नहीं बताया क्या? हाँ भाई पूरी, एक साल कहाँ रहे थे आप? ध्यान रखना, कौन सा आएगा भाई? पहला वाला, ठीक है? बता रहा हूं इनको। अरे कोई दिक्कत इस नियम में? दिक्कत से के बता रहा भाई। हाँ जी, एग्जांपल्स, बिना एग्जांपल्स के क्या है? हाँ, इनको ऊपर से उतारो, अगर ऊपर का लिख लिया हो आपने तो कोई दिक्कत नहीं लिखा है तो फिर इसी फॉर्मेट को उतारो, ऐसे कैसे। अरे वो तो आपको मैंने हिंदी में बोल गई थी इसकी डेफिनेशन, यानी एक प्रकार से ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। आपके ये जो नोट्स है ना, मैंने अगले साल दिए थे, ये टाइपिंग पे डाल दिए गए हैं। कितनी कॉपी बनवाओ बताओ? जिसको चाहिए वो नाम लिखा देना और उसी के अनुसार कॉपी बन जाएंगे। किसी के पास रुमाल है क्या? रुमाल है तेरे? क्या हुआ? कोई बात नहीं, हो गया काम। लेके आया काश उसको? ना लगा? कौन सा लेकर आओ? अगला नियम देखते हैं। इसमें अभी से एक वो और है, वेरिएशन।
कहीं आप ऐसा मत कर देना मैंने निशान लगा रखा आप भी निशान लगा दो, लिखना उसमें खाली जगह में। ये विदाउट ड्रेस बनवा लेना जल्दी से जल्दी। कोई किंतु परंतु कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ध्यान रखना। आरती ठीक है। बात समझ में आ गई? हमें लिख लिया क्या सभी ने? बहुत स्लो लिख तो, स्पीड बढ़ाओ नहीं कोर्स पीछे रह जाएगा हमारा। तुम्हारी सीट अलग अलग कर दी जाएगी, ध्यान रखना। हो जाएगा। पहले गई जो बातें गई हाँ, वैसे तो तुम मल्ली कुछ भी करो, यहाँ पे बतराना नहीं। चुप हो जा। अब भाई मिटा दो ना ऊपर से। बगल वाले से सुता ले। ध्यान रखना जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये लाइफ टाइम काम आने वाला है। कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, कंपटीशन में कहीं पे भी जहां पर अंग्रेजी आती है और अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आता है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि 10वीं क्लास से मतलब है। हाँ भाई, लेकिन बेटा अब यहाँ पर इसमें तो यहाँ तक तो इतना था, लेकिन इसमें बेटा एक वेरिएशन है, यानी कि अपवाद है। और वो अपवाद ये है कि बहुत एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ने पर वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। क्या कहा मैंने कि बहुत एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ने पर, कितने सब्जेक्ट? दो सब्जेक्ट जुड़ने पर जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी? प्लूरल। प्लूरल यानी कि बहुवचन वाली, जैसे कि बहुत प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड और उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट।
अब इसमें मतलब नहीं है हमें कि पहले कर्ता के अनुसार लगानी है फिर दूसरे कर्ता के अनुसार लगानी है। इसमें तो कौन सी आएगी हमेशा? प्लूरल वर्ब आएगी। आई कुछ बात समझ में? देखो एज वेल एज वाले में तो हमने लगाई थी पहले कर्ता के अनुसार, और इससे पहले जो नियम लगाया था यानी कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और से हम जब दो सब्जेक्टों को जोड़ते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है? सेकंड कर्ता के अनुसार। लेकिन ये वाला नियम ऐसा है कि बोथ एंड से हम दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं तो उसके बाद कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे बोथ काजल एंड सोनम, gets बोथ काजल और सोनम, कौन कौन सी? काजल और, कि दोनों काजल और सोनम गेट या फिर गेट्स 90+ मार्क्स इन मैथ, उन्होंने 90 से ऊपर मार्क्स पाए किसमें? मैथ में। तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी बेटा? प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? अब इन दोनों में से प्लूरल कौन सी है? गेट। कौन सी है? कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, बोथ यू एंड सी, यानी तुम दोनों और वह। इज या आर स्टडिंग इन लाइब्रेरी। These days, यानी तुम दोनों और वह इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। कहां पर अध्ययन कर रहे हैं? लाइब्रेरी में। कहां पर बेटा? लाइब्रेरी। तो इसमें कौन सी वर्ब आ जाएगी? आर। कौन सी आ जाएगी? हाँ भाई, हमने ये तो मतलब नहीं रखा कि भाई सी है तो सी का अनुसार सिंगुलर लगा दें, क्योंकि ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं भाई? हमारे बोथ और एंड से। किससे? बोथ और एंड से। तो इसलिए यहाँ पर वर्ब कौन सी आ जाएगी? ध्यान रखेंगे ना इस नियम का, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? उतारो इसको भी, रुक जाओ मत उतारो, रुको, और नियम लिखा देता हूं मैं इसमें। नोट डाल के भाई इसमें कि आइदर और, कॉमा, नाइदर नॉर, कॉमा, नॉट ओनली बट आल्सो, ए पीछे से लड़के, कॉमा और, कॉमा बोथ एंड से जुड़ने वाले सब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वल रैंक, यानी कि समान श्रेणी का होगा। जैसे नाउन प्लस नाउन, यानी कि नाउन नाउन को जोड़ सकते हैं, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं,
ठीक है, वर्ब को जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव को जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ एंड से जुड़ने वाले सब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा होना चाहिए भाई? इक्वल, यानी समान श्रेणी का होना चाहिए। यानी कि आप यदि नाउन को जोड़ रहे हैं तो फिर नाउन को जोड़ो, प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं तो प्रोनाउन को जोड़ो, एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं तो एडजेक्टिव को जोड़ो, वर्ब को जोड़ रहे हैं तो फिर वर्ब को जोड़ो, ठीक है। अच्छा भाई, फिर एक नोट डाल के लिखेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो तथा बोथ एंड वाले सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है। सेम कर जान दो ना, समान। अगला नोट, और बोथ एंड के साथ या फिर बोथ एंड वाले सेंटेंस में, ठीक है, कुछ भी लिख लो, बोथ एंड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अरे ये तो ऑलरेडी है ना, देखो इसमें नाइदर नॉर आ रहा है ना, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, नॉट ओनली बट आल्सो वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मैंने कह रहा हूं कि बोथ और एंड के साथ किसका प्रयोग नहीं होता? नॉट का। नॉट ओनली बट आल्सो वाले का यदि हमको पॉजिटिव सेंस बनाना है तो फिर बोथ एंड से बना दो, बोथ एंड वाले का नेगेटिव सेंस बनाना है तो फिर किससे बना दो? नॉट ओनली से। यानी इन दोनों का मतलब समान होता है, ठीक है। उतारो अब इसको, क्या हुआ? क्या कह रहा? अरे पहले यहीं से उतारो, ऊपर से पूरा। हमें तूने पढ़ ली क्या ये बुक एक आध बार? क्यों झगड़ारेन में कहा गिरे हो? यानी कि गर्मियों में टाइम ना मिले हो? ब्लैक कपड़े अब नहीं पहन के आऊंगा किसी दिन, शौक में हो जाते हैं ये।
अबे लिख लिया सभी ने? लिखो जल्दी से, लिखो फास्टली, इस काम को जल्दी क्या करो। अरे दिख नहीं रहा तो भाई इधर से उधर आ जा, इधर सामने आ जा। करवाएंगे व्यवस्था, लाइट लगवाएंगे हमें। हाँ ठीक है, इसको लगवा देंगे, इस पे पर्दा लगवा देंगे ना। चल मैं खड़ा हो जाता हूँ इधर, अब दिख जाएगा। दिख रहा है ना? क्या नहीं दिख रहा? हाँ भाई निशा, क्या दिक्कत है इस नियम में? अरे वो 9th क्लास में अगले साल वो पढ़ती थी ना, भूरा राम मीर, नहीं आती है वो? ठीक है भैया, ये बता माउंट आबू आ गया। अब भाई नए स्टूडेंट कौन कौन आज है क्या कोई? कोई न्यू स्टूडेंट एडमिशन आया क्या? देखो वर्ड से पहले लग रहा था, माउंट एवरेस्ट से पहले लग रहा है और द हाईएस्ट से पहले लग रहा है। ठीक है? अरे फेयर कॉपी बना ली क्या इसकी? बना ली? ठीक है। हाँ भाई, अरे दिलीप, क्या बात है? अब देखो अगला नियम, मिटा दो इसको। हाँ जी, पीछे से नहीं, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी फटाफट। और अगला नियम बात करेंगे हमारा रूल नंबर 5।
हाँ भाई, अब देखो रूल नंबर 5। कि यदि सेंटेंस की शुरुआत, किसकी शुरुआत, और सेंटेंस करते जानते हो क्या, वाक्य। कि यदि सेंटेंस की शुरुआत एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, none of, each of, either of, neither of, भाई every one of, any one of, no one of, क्या काम है ने कि यदि सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों से होती है, ठीक है, और ये क्या बेटा, एडजेक्टिव है, ठीक है, या फिर डिटेल में कह सकते हैं उनको, तो इनसे होती है, तो बेटा जो इनके बाद नाउन आएगा, क्या नाउन आएगा, वो आएगा हमारा प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, प्लूरल। और इनके बाद जो वर्ब आएगी, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कौन सी आएगी बेटा, क्या काम है ने कि यदि सेंटेंस की शुरुआत, किसकी शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नो वन ऑफ इनसे होती है, तो जो इनके बाद बेटा जो सब्जेक्ट आने वाला है वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट आएगा बेटा, प्लूरल। यानी कि जो नाउन आने वाली वो कौन सी आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। अच्छा, इनके बाद जो हमको वर्ब लगानी है, क्या लगानी है, वर्ब लगानी है, तो वो कौन सी वर्ब लगानी होगी, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब, जैसे एग्जांपल देखते हैं, कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, एक सेकंड लूंगा सर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस वेरी इंटेलिजेंट। अरे हो क्या तुम, इज या आर, बताओ, इज क्या जाएगी कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक, विद्यार्थियों में से प्रत्येक इज माने है, इज माने और कैसा है वो, इंटेलिजेंट। अच्छा, ये तो हमने इसका हिंदी अर्थ कर लिया, लेकिन अब इसको रूल में डाल के देखते हैं कि इस रूल के अनुसार फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो बेटा ईच ऑफ, ठीक है, अच्छा ईच ऑफ ये लगा दिया, इसके बाद बेटा क्या आएगी हमारी, प्लूरल नाउन। अच्छा, प्लूरल नाउन कौन सी हो गई, स्टूडेंट्स, क्या हो गई, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, नन ऑफ बॉयज, नन ऑफ बॉयज ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट टुडे। अब भाई इज या आर, अरे विद्यार्थियों में से कोई नहीं, विद्यार्थियों में से क्या नहीं था, प्रेजेंट, क्या नहीं था बेटा। चलो प्रेजेंट को छोड़ो, एब्सेंट कर देते हैं ना।
नेगेटिव उसमें विद्यार्थियों में से कोई भी क्या नहीं था बेटा, एब्सेंट। क्या नहीं था, तो इसमें क्या आ जाएगी भाई, इज। तो बेटा इन शब्दों के बाद हमको कौन सी वो वर्ब लगानी होगी, सिंगुलर। अच्छा नाउन कौन सा आने वाला है इनके बाद, प्लूरल। देखो नन ऑफ के बाद ये क्या है, प्लूरल है ना, बॉयज। अरे बॉयज सिंगुलर है फिर प्लूरल है, प्लूरल है। क्या है बेटा, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। क्लियर, बता रहा हूं इसको। इससे आगे बेटा कल पढ़ेंगे अब।